मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आज के इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम, खुश आमदेद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, हिकमत और फहम हासिल कर, खुदा के कलाम से बरगश्ता ना हो। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसको अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। इमसाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जो लोग हिकमत हासिल करते हैं वो जिंदगी से प्यार करते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो कामल नहीं है। और जब हम खुदा से हिकमत, फहम, दानिश, अकल और दनाई मांगते हैं तो खुदा आसमान से हमें अनायत करता है। याद रखें इस बात को कि जो लोग हिकमत हासिल करते हैं वो जिंदगी से प्यार करते हैं। जब हम लफ्ज हिकमत का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो इसका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस के पहले हिस्से में 150 मरतबा और फिर कलाम मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 47 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज हिकमत जो है इसका 197 मरतबा जिक्र हमें मिलता है। सो मेरे अजीजों, लफ्ज हिकमत का जब हम यूनानी और इब्रानी मतन में मुतालिया करते हैं तो उसका मतलब है अकल, फहम, इल्म, दानिश और दनाई, जिसको इंग्लिश में विजडम भी कहते हैं। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हिकमत का मतलब और मीनिंग क्या है। हिकमत दिमाग की एक सलाहियत है जो हमें दुनियावी जिंदगी में खुदा के नुक्ता नजर से समझने की इजाजत देती है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब में सुलेमान हमें हिकमत हासिल करने की तरकीब देता है। मेरे अजीजों, जो लोग हिकमत हासिल करते हैं वो जिंदगी से प्यार करते हैं। इमसाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, जो हिकमत हासिल करता है वो अपनी जान को अजीज रखता है, जो फहम की मुहाफजत करता है वो फायदा उठाएगा। मेरे अजीजों, अकल यानी हिकमत हासिल करना सोने और चांदी से भी ज्यादा बेहतर है और ये हिकमत और दनाई सिर्फ हमें खुदा के कलाम पर निगाह करने से मिलती है। ये हिकमत और दनाई हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने से मिलती है। ये हिकमत और दनाई जो आसमान से खुदा की तरफ से हमें मिलती है, ये खुदा के कलाम को पढ़ने से, सुनने से हमें हासिल होती है। इमसाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, जहां पे लिखा हुआ है, हिकमत का
असूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का असूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। मेरे अजीजों, याद रखें, जिनको खुदा की तरफ से हिकमत, अकल और दनाई मिलती है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने जिंदगी हासिल कर ली है और खुदा की तरफ से उन पर फजल हुआ है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, इमसाल की किताब और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारका 32 से लेकर आयत मुबारका 35 तक, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पा लेता है जिंदगी पा लेता है और वो खुदा का मकबूल नजर होगा। मेरे अजीजों, अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा से हिकमत, अकल, दनाई और फहम कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए 4 पॉइंट बाइबल मुकद्दस में से हमें सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, खुदा के डर में जब हम जिंदगी गुजारते हैं और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, यहां से खुदा की हिकमत हमारे दिलों में शुरू हो जाती है। इमसाल की किताब और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारका 10, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। नंबर 2, जब हम अपने अंदर हिकमत, अकल, दानिश और फहम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर हमें खुदा आसमान से अपने अलाही इंतजाम के मुताबिक आसमानी हिकमत, फहम और दनाई से मुलव्वस करता है। इमसाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 3 और 4, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की है। तो मेरे चीजों, जब हम हिकमत की, अकल, दनाई और दानिश की तलाश करते हैं, खुदा से रो रो कर मांगते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा अपने आसमान से करम की नजर करता है। जिस तरह उसने अपने बंदा सुलेमान को समझदार दिल दिया, हिकमत और दनाई बख्शी, इसी तरह खुदा हमें भी हिकमत और दनाई से मुलव्वस करता है जब हम उसकी तलाश करते हैं, जब हम खुदा से मांगते हैं। इसी तरह तीसरी बात, हिकमत, अकल, फहम, दानिश हासिल करने के लिए हमें खुदा से दुआ करनी होगी, हमें दुआ में ठहरना होगा। और बाइबल बयान करती है, यकूब का आम खत है और उसका 1 बाब और उसकी आयत मुबारका 5, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, बाइबल बयान करती है, अगर किसी के अंदर हिकमत, अकल, दानिश, फहम की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और वो उस आदमी को भी देगा जो उससे दुआ करेगा। मेरे अजीजों, अकल, दानिश, फहम और विजडम जो है, ये खुदा से मांगने पर मिलता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के डोर को खटखटाएं और उससे मांगे कि खुदावंद तू मुझे हिकमत, दानिश और फहम अता कर, ताकि मैं इस मुआशरे में तेरी दी हुई जिंदगी को
तेरी अलाही बरकत रिसीव करता हुआ जिंदगी गुजार सकूं। चौथी बात, खुदा के कलाम का मुतालिया करना होगा। खुदा के कलाम को सुबह दोपहर शाम पढ़ना होगा और इस पर ध्यान देने से खुदा हमें हिकमत, दानिश, फहम अता करता है। खुदा के कलाम को पढ़ने से, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये फिर हमारे राह के लिए रोशनी होता है, ये हमारे कदमों के लिए चिराग होता है। फिर हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं, हिकमत और दानिश से मुलव्वस हो जाते हैं, तो फिर ठोकर का बायस नहीं बनते। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। ज़बूर 19 है और उसकी आयत मुबारका 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा की शरीयत कामल है। खुदा का कलाम जो है ये कामल है, और ये खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको भी कामल बनाता है। खुदा का कलाम कामल है, वो जान को बहाल कर देता है। खुदा की शहादत बरहक है, वो नदानों को दानिश बख्शती है। मेरे अजीजों, अगर आप समझते हैं कि मुझ में हिकमत की कमी है, अगर आप समझते हैं मुझ में दानिश की कमी है, अगर आप समझते हैं मुझ में अकल की कमी है, अगर आप समझते हैं मुझ में फहम नहीं है, तो मेरे अजीजों, आज खुदा के खौफ में चलना शुरू कर दें। आज ही खुदा की हिकमत, अकल, दनाई को ढूंढना शुरू कर दें, मांगना शुरू कर दें, और खुदा के हजूर दुआ में ठहरें कि खुदावंद तू मुझे अकलमंद दिल अता कर। और फिर खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना शुरू कर दें। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए, वो मलामत नहीं करता, बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और आपको भी जरूर देगा। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आएं और उसके हजूर दुआ और रोजे में ठहरें और उससे हिकमत, अकल, दनाई और फहम मांगे। वो आपको फ्याजी के साथ बगैर मुलामत किए हुए अनायत करेगा। खुदा आप सबको खुदा से हिकमत, फहम, दानिश मांगने की तौफीक अता करे और आप कभी भी खुदा के कलाम से बरगश्ता ना हो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।